नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। बट यहाँ पर हम कुछ अलग करने वाले हैं। हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो एनसीईआरटी लेवल से ऊपर हैं, मतलब जो आपके एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम में आते हैं, या जो बच्चे आगे के लिए तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। तो जो बच्चे आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, जैसे आईआईटी जेईई हो गया या नीट हो गया या सीए हो गया, जो भी एग्जाम कंपटीशन और भी कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए हमने एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें, फिर ये वीडियो देखें और उस देखें कि कैसे हम क्वेश्चन अलग अलग नए तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखें किस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हमें दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे इरेशनल नंबर्स, और हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या करेंगे हम, जो ये रूट के अंदर की क्वांटिटीज हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो रूट के अंदर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स कर देते हैं। 12 के फैक्टर्स 3 इंटू 2 इंटू 2, इसी प्रकार 16 के फैक्टर्स 32 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो गया 16 3 जा 48 ऐसे। तो पहले हम फैक्टर कर लेंगे इनके। फैक्टर करने के बाद जो पेयर होता है, पेयर वो रूट से बाहर आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पेयर वाला टर्म रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 2 इंटू 2 बाहर, बाकी बचा हुआ जो पेयर नहीं है वो अंदर ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 2 और 2 दो बार 2 बाहर आएगा और 2 अंदर ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक पेयर 2 का, दूसरा 2 बाहर अंदर ही रहेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे वाले नंबर्स, 4√3 ये हो गया 12√2 और ये 8√3। तो जो रूट के अंदर की क्वांटिटी थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद रूल है वही पुराना वाला जो हमने क्लास 9 के नंबर सिस्टम में देखा है। लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो √3 और √3 वाली लाइक टर्म्स हैं, तो ये 8 + 4 12√3 हो जाएगा। ये अनलाइक टर्म्स है, ऐसे ही रहेंगी। तो इस प्रकार हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये ज्यादा इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट हमें ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें हमें इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, ताकि हम इनको सिंप्लीफाई करना सीख सके। दूसरी चीज, अभी हमने इतने प्राइम फैक्टर्स किए। अब ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर करें हर बार। तो ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 12 के फैक्टर्स 4 और 3 लिख सकते हैं। 4 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो उस केस में ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर बच जाएगा, जैसे यहाँ पर आया। इसी प्रकार ये 32 है, 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 इंटू 2 में जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, तो वो 4 बाहर आ गया। ये 2 इंटू 2 4 वहां से बाहर आया, पीछे एक 2 बचा, वो ये रहा। इसी प्रकार 48 को 3 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से बताया आपको, बेसिक तरीके से। फिर आप जब प्रैक्टिस कर लें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको बार बार इतने प्राइम फैक्टर करने की, बस आप इसमें देख लें जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसको बाहर निकालते जाएं रूट लेके, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच गया है वो अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड,
अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है हमें बहुत सारे सर्ट्स दिए हैं। सर्ट्स का मतलब एक्सपोनेंट्स जिनकी पावर्स रैशनल नंबर्स होती हैं। तो ऐसे हमें नंबर्स दिए हैं और कहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इन नंबर्स को। अब वैसे तो देखें तो पता नहीं चल रहा बड़ा कौन सा, क्योंकि पावर्स कुछ दी हुई हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके पावर्स के फॉर्म में लिखें तो हमें पता है ये जो पावर है ये 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाती है। ये 5 की पावर 1 अपॉन 9 है, ये 7 की पावर 1 अपॉन 3 है। तो हमने पहले पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां ये नंबर्स दिए होंगे और कुछ पावर्स दी हुई होंगी। तो इसमें जो है हमें इंपॉर्टेंट टास्क जो समझना है वो क्या है कि जो ये पावर्स हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है कि इन सब पावर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। हमें इन पावर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ताकि सबके डिनोमिनेटर सेम बन जाए, सबके डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है पावर का डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेंगे। 3 9 3 इन तीनों का एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम 3 9 3 का एलसीएम आएगा 9। एलसीएम 9 आया तो मतलब आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर वो एलसीएम जो आया वो बनाने, सबके डिनोमिनेटर 9 बनाने। तो पहले नंबर का डिनोमिनेटर 9 बनाना है तो 9 की पावर 9 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 3 से। इसी प्रकार दूसरे में 9 है तो कुछ नहीं करना है, तीसरे में 3 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ताकि 9 बने। अब क्या हुआ, ये बन गया 3 अपॉन 9, ये बन गया 1 अपॉन 9, ये बन गया 7 अपॉन 7 पावर 3/9। यहां तक ठीक। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा, हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो ये ऊपर पावर है न्यूमरेटर, इसको अंदर ले जाना है। हमारे पास प्रॉपर्टी है a पावर m 1 अपॉन n इक्वल टू a पावर m अपॉन n। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इस जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको अंदर ले ले। यहां पर कुछ है ही नहीं, 1 ही है तो 1 अंदर गया, यहां पर 3 अंदर ले गए, तो ये सब पावर सेम रहेगी। अब आप ये वाली चीज कैलकुलेट कर लीजिए अंदर वाली। तो ये 9 की पावर 3, तो 9 9 या 81, 81 into 9 729। आपको क्यूब जो है 15-20 तक क्यूब याद होने चाहिए तो आसानी होगी आपके लिए। तो ये तो ऐसा ही रहा, 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये हो गए हमारे नंबर्स। अब देखिए पावर सबकी सेम है, तो पावर सेम है इसका मतलब बेस जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, बेस जिसका छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर ये है, पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर उसके बाद ये नंबर आएगा। तो इस प्रकार हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, हमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है वो ध्यान रखें, मेथड को ध्यान समझें कि मेथड में क्या कहा है कि सबसे पहले जो है हमें इन सबके डिनोमिनेटर, पावर के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। उसके लिए एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो डिनोमिनेटर है सबका सेम बन जाए। अब जो न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू है उसको हम अंदर ले गए पावर के फॉर्म में, फिर अंदर की पावर्स कैलकुलेट कर ली और फिर देखा कि सबके जो एक्सपोनेंट है पावर्स है वो तो सेम है। अब बेस जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा और बेस जिसका छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको वैल्यूज चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सीट का देखें क्या कहता है वो। तो 3rd क्वेश्चन कहता है, ये इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन का ही पार्ट है
और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी। तो इसमें तो सिंपल है, आप रैशनलाइज कर दीजिए और फिर सॉल्व करिए। तो ये तो आप सभी कर सकते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं की है वो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आगे कंपटीशन एग्जाम में भी। तो रैशनलाइज किया इसको, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो वैल्यू क्या आई, नीचे आया 4 माइनस 3, ऊपर आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2ab। तो ये वैल्यू क्या आई, ये 1 आया, ये 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, ये आया 7 4 रूट 3। ये किसकी वैल्यू आई, x की। तो 1/x की वैल्यू 1/x की वैल्यू 1/7 माइनस 4 रूट 3। इसका भी रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। तो रैशनलाइज कर दिया इसको भी, तो 1/x की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 और ये होगा 49, 7 7 या 49। ये 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। ये बना 7 प्लस 4 रूट 3। तो हमारे पास x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे। x की वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3, 1/x की वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3। 4 रूट 3 और 4 रूट 3 कैंसिल हो गए, दोनों ऑपोजिट साइन के, 7 और 7 ऐड हो गए, आंसर आ गया 40। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपको x दिया होगा, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी लेवल में भी देखे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की शीट के। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है, √11 माइनस √10 और दूसरी एक्सप्रेशन है √12 माइनस √11। ये दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से बड़ी कौन सी है, इनमें से बड़ी कौन सी है ये हमें पूछा गया है। अब कैसे निकाले, नंबर दिए हुए हों सिंपल तो यहां प्लस माइनस कर देते। तो अब इसमें तो ये चेक ही नहीं कर सकते, √11 या तो वैल्यू निकालो, फिर √10 निकालो, √12 निकालो, √11 निकालो, वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा कि रूट निकालने बैठ गए लॉन्ग डिवीजन से और सॉल्व करने बैठ गए तो एक क्वेश्चन 10-15 मिनट लग जाएंगे, जब तक तो पेपर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत फास्ट काम करना होता है। तो यहाँ पर देखें कैसे करना है। तो यहाँ पर भी हम रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये नंबर है, इसको हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, यहां पर भी न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया तो क्या हुआ, ऊपर बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बना ये, इसी प्रकार ऊपर बना अब क्या हुआ, ये 1/√11 प्लस √10 और ये 1/√11 12 प्लस √11। तो यहां आ गए। अब इससे क्या फायदा, बस तो आप पूछेंगे सर इससे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, वापस वहां लौट के तो तू घर को आए। नहीं भाई, बहुत फायदा हुआ इससे। इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ माइनस था तो माइनस में इसमें से ये माइनस करे, पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट जब मैं प्लस करता हूं, देखो मुझे ये पता है कि √11 से √12 बड़ा होता है, ये हमें पता है। इसी का √10 से √11 बड़ा होता है। तो अब इन दोनों का सम और इन दोनों के सम को कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर इस नंबर का डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, तो सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर फर्स्ट से बड़ा है और दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है। और हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है डिवीजन की
कि जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना ही छोटा नंबर मिलेगा। तो यहां पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है। तो ये नंबर इससे बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर इससे बड़ा है। डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि माइनस साइन है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, प्लस साइन है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए माइनस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये नंबर्स चेंज कर देंगे, बट आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट आगे के भी यूज होंगे इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, जब आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका साथ में ध्यान दे देंगे, बट हो सकता है आपने कुछ कंसेप्ट ये पहले ही पढ़े हो। तो क्वेश्चन है 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट 60 प्लस 2 रूट 10। वो कहता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, मतलब ये निकालना है, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है। तो जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना हो और इस टाइप का नंबर हो, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अंदर होल स्क्वायर की टर्म बने, अंदर होल स्क्वायर टर्म बने, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की टर्म बने। तो अब देखें कैसे करेंगे। तो इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो आगे वाले चैप्टर में आएगी आपके, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहां पर एक आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको यूज करेंगे हम यहां पर। तो हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये 6 टर्म्स हैं, कितनी है, 6 टर्म्स। हमें कितनी गिवन है, 4 टर्म। तो इन 4 टर्म्स को हमें 6 टर्म्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दें। इस 10 के टुकड़े होंगे, क्योंकि बाकियों के तो नहीं, 10 के टुकड़े होंगे, तो 10 को अभी रख देते हैं। क्या टुकड़े होंगे मुझे नहीं पता। यहां पर देखें 2ab 2bc 2ca, इन तीनों टर्म्स को हम उस फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 6 के फैक्टर लिख देते हैं, 2 into 3 रूट 60। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जहां सिंप्लीफाई किया था वहीं वापस आ गए, रूट 60 को सिंप्लीफाई करें। तो 60 को मैं 4 into 15 लिखूं, 4 into 15। तो 4 into 15 लिखूंगा तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका रूट 2 बाहर आ जाएगा। रूट 15 होगा 3 into 5। ठीक इसी प्रकार अगला 2 रूट 10 को 2 into 5 ये लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, ध्यान से देखें, इसको थोड़ा और फर्दर सेपरेट करके लिख देते हैं। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, रूट 2 into रूट 3 लिख सकते हैं, इसको रूट 3 into रूट 5 लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। ऐसे सेपरेट करके लिख दिया। अब ध्यान दो, ये a, ये b, ये b, ये c, ये a, ये c, इस टाइप से बन गया। a b b c a और b, इस टाइप से बन गया हमारा। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी ऐसी हो गई। तो मतलब 10 a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर 2, b स्क्वायर क्या है 3 और c स्क्वायर क्या है 5। c स्क्वायर क्या है 5। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5
और √2 इंटू √5। तो अब ये चीज हो गई, 10 के टुकड़े कर दिए हमने, 2, 3 और 5। तो अब 2 क्या है, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, 2 √2 √3, ये सब एज इट इज लिखे। तो अब क्या बना, देखो ये आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, सब कुछ बन गया। मतलब क्या बना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो अब रूट और स्क्वायर हट गए, तो आंसर क्या बना, √2 प्लस √3 प्लस √5, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, √2 प्लस √3 प्लस √5। तो ये ध्यान देना है हमें कि कैसे सॉल्व किया है हमने इसको, आइडेंटिटी बना के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था। यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थोड़ा और लेवल हमने बढ़ा दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट शेयर लाइक जरूर करिएगा ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस और वैरायटी के हम डिस्कस कर सकें।